आप देख रहे हैं कोसी न्यूज 7 और मैं हूं ओपी राजू। पूर्व रेल मंत्री ललित बाबू की 52वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सुपौल जिले के बलुआ बाजार स्थित उनके पैतृक गांव में राजकीय समारोह बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामत बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। मौके पर एसपी सुपौल शरथ आरएस, एडीएम मोहम्मद तारिक, एमएलसी अजय कुमार सिंह, बीरपुर चेयरमैन सुशील शाह, पनोरमा ग्रुप के एमडी संजीव कुमार मिश्रा, जिला परिषद के अध्यक्ष राघवेंद्र झा, बलुआ के पूर्व मुखिया जयकृष्ण गुरमेता, शालिग्राम पांडे, त्रिवेणीगंज और बीरपुर के एसडीएम के अलावा प्रखंड स्तर के पदाधिकारी भी उपस्थित देखे गए। वहीं ललित बाबू के प्रति आस्था रखने वाले क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। समारोह के मुख्य अतिथि दिलेश्वर कामत को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ललितेश्वर महादेव मंदिर में श्री कामत ने पूजा की और उसके बाद ललित बाबू के आदमकद मूर्ति पर माल्यार्पण किया। मुख्य वक्ता दिलेश्वर कामत ने कहा कि बलुआ से बीरपुर तक रेल का विस्तार करने की योजना पर सर्वे का काम फिलहाल जारी है। और हमारे साथ हैं ललित बाबू के पौत्र सुमित जी। और सुमित जी, आज 52वीं पुण्यतिथि मनाई गई और काफ़ी जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, सारे के सारे जनप्रतिनिधि देखने को मिले यहाँ पे जी। और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे दादाजी स्वर्गीय ललित बाबू का शहादत दिवस, जिसे बलिदान दिवस कहा जाता है, वो 3 जनवरी को मनाया जाता है, जिसमें बिहार सरकार द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। तो आज के कार्यक्रम में सभी वरीय पदाधिकारी लोग तो रहते ही हैं सुपौल जिला के, साथ ही जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे हमारे माननीय सांसद श्री दिलेश्वर कामत जी, फिर हमारे स्थानीय एमएलसी श्री अजय सिंह जी, सुपौल चेयरमैन राघवेंद्र जी, बीरपुर चेयरमैन सुशील जी, सभी लोग मौजूद थे। साथ ही एसपी, एडीएम सर सब लोग थे। और साथ ही इस कड़कड़ाती ठंड में न केवल सुपौल जिला बल्कि विभिन्न आसपास के अलग अलग जिला से भी काफ़ी भारी संख्या में लोग आए, जिन्होंने दादाजी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की। और हर साल की तरह उनके काम को याद करते हैं हम लोग। जो उनके अधूरे सपने रह गए थे, उनको कैसे पूरा किया जाए, उस पर बात होती है। और धीरे धीरे उनके अधूरे सपने पूरे हो भी रहे हैं। सरकार और इस तरफ काफ़ी काम कर रही है। दिलेश्वर कामत जो स्थानीय एमपी भी हैं, और उन्होंने आश्वासन आज इस मंच से फिर से दिया है कि जो बलुआ बाजार तक, ललित ग्राम तक जो ट्रेन सेवा बहाल है, वो उसका एक्सटेंशन बीरपुर तक किया जाएगा। कितना भरोसा रखते हैं उनकी बातों? बिल्कुल उनकी बातों पे पूरा भरोसा है, ना केवल मुझे बल्कि क्षेत्र के सभी लोगों को, क्योंकि उन्होंने पहले भी एक वादा किया था इसी मंच से कि जो वैशाली एक्सप्रेस है, जो कि हमारे दादाजी ने ही शुरू करवाई थी, जो कि जयंती जनता एक्सप्रेस के नाम से शुरू हुई थी। उस समय उस ट्रेन पर मिथिला पेंटिंग हुआ करता था और समय की पाबंद गाड़ी थी वो। तो दादाजी का एक अधूरा सपना रह गया था कि वो ट्रेन उनके घर ललित ग्राम बलुआ तक आए। उसे हमारे माननीय सांसद जी ने पूरा किया। और जैसा आप सभी जानते हैं कि वैशाली एक्सप्रेस अब ललित ग्राम तक आती है, यहाँ के लोगों को सुविधा है यहाँ से दिल्ली जाने की। फिर वैसे ही जैसे उन्होंने आज बताया कि ललित ग्राम से बीरपुर तक भी लाइन शुरू होने वाली है, उसका काम भी शुरू हो चुका है, तो निश्चित तौर पर वो इसे पूरा करेंगे। मैं अभी हूँ सुपौल जिले के बलुआ बाजार में, और आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है, वह भी एक राजकीय समारोह के रूप में। आदरणीय ललित बाबू, जिनका कहना था कि मैं रहूं या ना रहूं, बिहार बढ़कर रहेगा, तो ऐसी सोच वाले यदि कोई शख्सियत थे, मिथिलांचल में कोई सबसे बड़ा नाम था, तो वह ललित नारायण मिश्रा जी का नाम था। और आज उनकी 52वीं पुण्यतिथि है। हमारे साथ कुछ भद्र लोग हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ललित बाबू को आज भी लोग किस रूप में याद करते हैं। जी, ओके, हाँ। और अभी हमारे साथ स्थानीय लोग हैं। और हाँ सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं बसंतपुर से हूँ, रिटायर्ड डिविजनल कमांडेंट। और ये ललित बाबू की पुण्यतिथि के अवसर पर जो बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसमें शामिल होने के लिए और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। आज 52वीं पुण्यतिथि है।
ललित बाबू को गुजरे एक जमाना हो गया, आज भी आप लोग ललित बाबू को किस रूप में याद करते हैं? देखिए, यह कोसी क्षेत्र जो अकाल, बाढ़ और महामारी के त्रिमूर्ति से त्रस्त यह इलाका था। यातायात की घोर कमी वाला इलाका, शिक्षण संस्थानों की घोर कमी वाला इलाका, अस्पतालों की घोर कमी वाला इलाका, शिक्षकों और अफसरों की घोर कमी वाला इलाका, काला पानी कहलाता यह इलाका। इतना वो पिछड़ा था। यह इलाका अपने हजारों साल के जीवन अवधि में अपनी जीवन शक्ति को अनेक दिशाओं में इतना फलते फूलते नहीं देखा जितना इस महामानव के समय में। गीता के कर्मवाद में विश्वास करते हुए उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि युग पुरुष समस्याओं से भयभीत नहीं होता, बल्कि बादलों की पाती को चीर कर बिजली की तरह समस्याओं के समाधान का संकेत देता है। और ललित बाबू उसी रूप में इस इलाके को आधुनिक ले गए। लेकिन इस अवसर पर मुझे एक कचोट भी है। यह इलाका आधुनिकता के दौर में आगे तो बढ़ गया, लेकिन संस्कारों और परंपराओं की बात पीछे पड़ती चली गई। आज हम लोग जो यहाँ पुण्यतिथि मनाने आते हैं, तो एक संदेश भी हम लोग को मिलना चाहिए और मिलता है कि आधुनिक तो हो गए, लेकिन सामाजिकता की जो बात पीछे पड़ती चली गई वो फिर से वापस आनी चाहिए। ललित बाबू तो गुजर गए, लेकिन उसके पीछे जो एक टीस भरा हुआ है, उस टीस को पूरा करने हेतु ही हम लोग पुण्यतिथि मनाते हैं और अपने को, अपने इलाके को हम लोग जागरूक करते हैं। एक चीज यहाँ खलता है कि उस जमाने में जब ललित बाबू के गुजरने के बाद यह परंपरा शुरू हुई, तो यहाँ इस राजकीय समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री और गवर्नर एक साथ आते थे। आज उन लोगों ने किनारा कर लिया है। सरकार क्या मैसेज देना चाहती है? यह तो विडम्बना है कि हमारे महापुरुष जो होते हैं, जिसको शुरुआती दौर में जो मान्यता मिली रहती है, धीरे धीरे ये मान्यता खत्म होती जा रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। ये इसके कई उदाहरण हैं। ललित बाबू भी उसमें एक पार्ट है। बड़े बड़े जो हम राष्ट्रपिता कहलाते थे और भी कहलाते थे, उनके प्रति भी एक उदासीनता देखने को मिली, और उसी का एक पार्ट है जो कि नहीं होना चाहिए। सरकार को इस सोचना चाहिए। चलिए, कोसी न्यूज़ 7 से आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो 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 हेलो।